आपको बता दें कि कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। भजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज के जिले संभाग खत्म करने का फैसला किया था। कमोबेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीमका थाना और सीकर में रार बढ़ गई है और विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी लामबंद हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के फैसले के विरोध में गुरुवार को सीकर में इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों की बैठक रखी गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर चूरू सांसद के साथ साथ तीनों ही जिलों के कांग्रेस के सभी विधायक यहां मौजूद रहे। बैठक में एक घोषणा की गई कि सरकार के इस फैसले के विरोध में सीकर में बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही शनिवार को सीकर बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ 7 जनवरी से तीनों जिलों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया था संभाग का दर्जा और जिले का दर्जा। पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एटलार्ज में इसका आक्रोश है। नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम में हुई थी और जो जरूरत भी थी हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। उधर केकड़ी जिले को समाप्त करने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। इसके जरिए सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए युवाओं ने मुंडन करवाकर जिले को यथावत रखने की मांग की, जहां से वकीलों ने मांग को लेकर प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केकड़ी जिला रहने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, सारे मापदंड रखता है। राज्य सरकार ने दुर्भावनापूर्वक आशय से केकड़ी को जिले से विहीन किया है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे पूरे इस आवाम का, केकड़ी की जनता की तरफ से हमने आवाम की तरफ से हमने माननीय SDM साहब को भी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम हमारी भावनाएं पहुंचा रहे हैं और अब आगे की हमारी रूपरेखा हमने यहाँ धरना प्रदर्शन या केकड़ी न्यायालय परिसर में स्टार्ट कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जैसे जैसे हमें आम जनता का समर्थन मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आगे निर्णय लेते रहेंगे। माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने 1.5 साल पहले जिला बनाया था केकड़ी को और उसने पैदा किया जिले को। उसको सम्मान के लिए जनता ने माननीय विधायक मोदी गौतम को चुना पालने के लिए, लेकिन उन्होंने जिले को पाल नहीं सके और जिले की हत्या करवा दी कुछ अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। वहीं सांचौर जिले को निरस्त करने के बाद यहां की सियासत में भी उठापटक देखने को मिल रही है। सांचौर जिला निरस्त करने के बाद अब भाजपा से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जालोर सिरोही से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर सांचौर जिले को यथावत रखने और वापस समीक्षा होने तक सांचौर में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऑफिस खोलने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी भी नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की। चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने की सियासत पूरे प्रदेश में फैल रही है और विरोध के सुर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, 34 मेडिकल टीचर्स के तबादले निरस्त हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में तबादले किए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं। 34 मेडिकल टीचर्स के जो तबादले हैं निरस्त, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में तबादले किए गए थे
और अब जो है 34 मेडिकल टीचर्स के जो तबादले वो निरस्त हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अलग अलग मेडिकल कॉलेज में तबादले जो है वो किए गए थे और अब 34 मेडिकल टीचर्स के तबादले निरस्त। खबर जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल गुलाबी नगरी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, साथ ही अशोक गहलोत पर तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय मनमोहन सिंह की मृत्यु से और किसी को शोक हो या न हो, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बहुत शोक है। उन्होंने उनके अस्थि को ले जाकर के वियतनाम में किसी नदी में डालने का काम किया है। कितना शर्मनाक है। आपकी पार्टी का इतना बड़ा नेता मर गया, 10 साल तक आपका प्रधानमंत्री रहा है, आप उससे अस्थि कलश विसर्जन का इंतजार नहीं कर पाए। आप चले गए वियतनाम 9 वर्ष को मनाने के लिए, और वियतनाम से कहां गए ये भी नहीं पता। अब मेरी क्या गलती गहलोत जी के बारे में? आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के चुनाव में आप हार गए, हारने के बाद तब से आपका पता नहीं। अचानक आप खड़े होते कहते मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, अरे भैया मणिपुर के मुख्यमंत्री को छोड़ो, तुम बताओ, तुम मुख्यमंत्री थे, तुम क्यों हारे? तुम्हारी कौन सी नीतियां थी जिससे जनता आक्रोशित हो गई? इसीलिए मैंने कहा इस बात को कि तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवा कहां लुटा। बर्बाद किया आपने राजस्थान में कांग्रेस को, और पूछ रहे हैं मणिपुर के बारे में, तो कहना ही पड़ेगा मुझे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक प्रदेश भर में ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा दिया है। वहीं शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में फिलहाल बैन पर प्रतिबंध लागू है, जिसको लेकर अब शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि जल्द से जल्द नई नीति के तहत प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाए। अगर सरकार ने समय रहते ऐसा नहीं किया तो मजबूरन शिक्षकों को आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और प्रदेश के नामी गामी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र एक रेड की खबर से हैरान रह गए। इस बार ऐसा क्या हुआ जो संस्थान के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया? देखिए इस रिपोर्ट में। विवादों में कोचिंग संस्थान, कई ठिकानों पर आईटी का एक्शन, छात्र अभिभावक हैरान, उत्कर्ष का कैसा अपकर्ष। आयकर छिपाने वालों की खैर नहीं, ये हम नहीं, राजधानी जयपुर से आई ये तस्वीरें कह रही हैं। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के हेड ऑफिस समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। नामी कोचिंग संस्थान उत्कर्ष एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों का कारण बना है इनकम टैक्स की कार्रवाई। देश के 3 अलग अलग राज्यों में इस वक्त उत्कर्ष के तमाम संस्थानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं जयपुर के रिद्धि सिद्धि स्थित उत्कर्ष सिविल सर्विस कोचिंग संस्थान के बाहर खड़ा हूं और इस वक्त यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी न सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। माना जा रहा है कि तमाम अकाउंट से जुड़े दस्तावेज इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त यहां पर खंगाल रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में छात्रों की फीस को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर समेत कई शहरों में आयकर विभाग की टीमें सर्च कर रही हैं। उत्कर्ष पर पहले भी आईटी की रेड पड़ चुकी है। आपको बताते चलें कि 15 दिसंबर को जयपुर के सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद ये संस्थान सुर्खियों में आया था, जिसका एनजीटी ने भी संज्ञान लिया था और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई एजेंसियों से जवाब तलब किया था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क सुरक्षा माह में मुख्यालय के आदेश। आरटीओ जयपुर प्रथम का विशेष अभियान। आज 115 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे। आपको बता दें कि 7.5 लाख से ज्यादा के राजस्व का अनुमान है और करीब 2,10,000 की राशि सीएफ के रूप में प्राप्त हुई है। 13 ओवरलोड और 26 ओवर क्राउडिंग और साथ ही साथ 34 ओवर प्रोजेक्शन, 17 बिना परमिट, 16 बिना फिटनेस, 25 बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के मामले सहित 14 वाहनों को सीज किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस अभियान में ओवरलोड व बिना परमिट के चल रहे वाहनों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जा रही है। खबर उदयपुर से है, जहां बाथेड़ा की सराय गांव में एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा एक भाई बहन के साथ मारपीट करने के बाद माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बाजार बंद करा दिए और आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सबके सामने माफी मंगवाने की बात पर अड़ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने डबोक थाना पुलिस के वाहन सहित करीब 6 से 7 निजी वाहनों पर पथराव किया। उन्होंने गांव में खड़े वाहनों के कांच तोड़ दिए। बाद में पुलिस लाइन के साथ साथ आसपास के थाने से भी जाब्ता पहुंचा। इस घटनाक्रम में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल माहौल शांत है। हुस्न के जाल में फंसे तो समझो फिर कभी नहीं हंसे। जी हां, प्रदेश में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हुस्न की तस्वीरें दिखाकर आपको फंसा रहा है और बैंक अकाउंट खाली करवा रहा है। केवल एक जगह नहीं, जयपुर और साथ ही साथ राजसमंद, धौलपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की है। देखिए रिपोर्ट। हसीनाओं से बात, चैट और वीडियो कॉल, दोस्ती, मुलाकात और फिर फर्जी एफआईआर। हुस्न का जाल आपको कर देगा कंगाल। सोशल मीडिया पर दोस्ती, लूटपाट पक्की। अकेले हैं, दिल नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन है तो कॉल करें, वीडियो कॉल पर हमसे बात करें। ये एक छोटा सा मैसेज आपको कंगाल करने के लिए काफी है। जी हां, प्रदेश भर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपको ऐसे ही मैसेज भेजकर फंसाने में लगा है। और अगर आपका मन बहका, आपने रिप्लाई किया, तो समझो लूटपाट करने वाली गैंग का पहला इरादा कामयाब हो गया। इन 3 तस्वीरों को देखिए। लड़कियों से दोस्ती करवाकर किडनैप और लूटपाट करने वाला यह गैंग पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जयपुर पुलिस ने गैंग में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अलवर के रहने वाले हेमंत मीणा और दौसा के सौरभ मीणा को पुलिस ने धर दबोचा है। जयपुर में पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाकर 25 लाख रुपए नगद लूटे हैं। यह तस्वीरें राजसमंद के कांकरोली थाना पुलिस की कार्रवाई की है। 3 लड़कियां और 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर बड़ी रकम वसूलने की कोशिश की थी। मुलाकात के दौरान महिला और उसके साथियों ने झूठा मामला बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की मांग की थी। कांकरोली के एक व्यापारी ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि कुछ दिनों से एक महिला बार बार उससे फोन पे संपर्क करके उससे मिलने का दबाव बना रही थी और उस महिला के बहकावे में आकर वह व्यक्ति उसके कहे अनुसार नाथद्वारा स्थित त्रिनेत्र सर्कल पहुंचा। तो महिला उसे मिली, उसको कहा हम कार में बैठ के बात कर रहे हैं। तो उस पुरुष के साथ जब महिला बात कर रही थी, कुछ ही देर में अचानक 4 लोग वहां आए और आते ही उस व्यापारी को डराया धमकाया कि तू हमारी पत्नी के साथ बात कर रहा है और उसके वहां पे वीडियो और फोटो बना लिए। व्यापारी को कॉल करके नाथद्वारा रोड पे एक होटल के पास बुलाया, जहां हम लोग सिविल वर्दी में थे और हमने घेरा डाला और जो ही वो लोग पैसे मांगने आए हमने उनको पकड़ लिया। अब हम आपको समझाते हैं कि गैंग काम कैसे करती है। गैंग में शामिल लड़की के जरिए पैसे वाले लड़कों को टारगेट करते हैं। पहले सोशल मीडिया के जरिए लड़की से दोस्ती और फिर प्यार का नाटक करवाते हैं।
फिर मिलने के बहाने बुलाकर ठिकाने पर बंधक बनाते हैं, मारपीट करते हैं। धौलपुर, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। शॉल में मुंह छिपा रही ये लड़की बहुत शातिर है। इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर बड़ी आसानी से ये लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल के बाद युवती होटल में युवक के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है और फिर उसके चारों दोस्त उसे किडनैप कर लेते हैं और 2 लाख रुपए लेकर युवक को छोड़ते हैं। फिलहाल हनी ट्रैप से बचना है तो सावधान रहें और किसी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अनपढ़ तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे नए साल पर उदयपुर की रेव पार्टी की, जहां के नजारे देख पुलिस भी हैरान रह गई। डांस फ्लोर पर अश्लील डांस, नोटों की बारिश, शराब और न जाने क्या क्या परोसा जा रहा था। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट में देखिए रेव पार्टी पर पुलिस की रेड। उदयपुर में दम मारो दम, होटल में रेप पार्टी, नशे में धुत युवक युवती, मुंबई से आई डांसर, डांसर्स के ठुमके, नोटों की बारिश, रेप पार्टी, शराब, शबाब और गांजा। नया साल, फुल ऑन पार्टी, लेकिन ये पार्टी इस होटल में रेप पार्टी बन गई। फिर क्या था, पुलिस ने रेड मारी और पुलिस को देख कोई खिड़की से भागने लगा तो कोई होटल के कमरों में छिपने लगा, लेकिन पुलिस के चुंगल से कोई बच नहीं पाया। पुलिस ने 13 युवतियों सहित 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी होटल में रेप पार्टी मनाने के लिए आए हुए थे। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के प्रताप नगर स्थित उसी होटल के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये होटल केसर विला, जो कि उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के डीकली में स्थित है और ये रिसोर्ट पूरी तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है कि 31 की रात रेप पार्टी का आयोजन किया जा रहा था और पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवक युवतियां पहुंची है जो कि रेप पार्टी में शामिल है और यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां का भी कार्यक्रम किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस जो है कि विशेष टीम बनाई, प्रताप नगर थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और यहाँ दबिश दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रताप नगर थाना इलाके के ढीकली गांव में केसर विला होटल में नए साल की पार्टी चल रही है और अरमान हुसैन, राम सिंह, जितेन मेवाड़ा, सलीम मोहम्मद, ज्योति अरोड़ा, हुसैन मोहम्मद ने रेप पार्टी का आयोजन किया है। कई दिनों तक सोशल मीडिया पर इस रेप पार्टी का प्रचार भी हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के डायरेक्शन में 31 की नाइट को डीएसटी टीम और साथ के निर्देशन में पुलिस थाना प्रताप नगर द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक होटल है केसर विला, वहाँ पर जो भी ये लड़का लड़की है जो अवैध कार्यों में और नशे की सामग्री के साथ गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 40 लड़के लड़कियां गिरफ्तार हुए हैं और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और जो इनका मेन जो इनके कर्तव्यता है उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस मकसद से यह एक्टिव हुए और इनको कौन लेके आया और भी क्या क्या किनका योगदान है और किनका रोल है, इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुखबिर के टिप पर पुलिस हरकत में आ गई और रात 3 बजे केसर होटल विला पर दबिश दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। होटल की लॉबी में डांस फ्लोर बनाया हुआ था जिस पर अश्लील डांस हो रहा था। हवा में नोट उड़ाए जा रहे थे, युवक युवतियों के साथ डांस कर रहे थे, नशा पान का सेवन किया जा रहा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पार्टी का मेन्यू समझाते हैं। रेप पार्टी के लिए 11,999 रुपए में पास बेचे गए थे जो 3 स्टार कैटेगरी के पास थे। इन पास में रूम, इवनिंग पार्टी, खान पान, शराब और मुजरे की व्यवस्था थी। सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को पहले प्रमोट किया गया। यही नहीं, पार्टी में 2 युवतियों और एक किन्नर को डांस के लिए मुंबई से लाया गया। 2 युवतियां इवेंट कार्यक्रम के लिए इंदौर से बुलाई गयी। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी शराब की 40 से ज्यादा बॉटल्स, अवैध गांजा और सिगरेट बरामद की। साथ ही होटल केसर विला कैंपस से 10 कारें जब्त की। मौके पर 5 युवतियां वैश्यावृत्ति के लिए मौजूद थी।
आरोपियों में गुजरात और मुंबई के पर्यटक भी शामिल थे। आप देख सकते हैं ये वही होटल है जो कि 31 की रात जो केसर विला रिसोर्ट है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कि युवक युवतियां पहुंची थी और रेप पार्टी का आयोजन किया गया और पुलिस को सूचना मिलने के बाद यहाँ पर दबिश दी गई। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में थाना अधिकारी भरत योगी ने यहाँ पर दबिश दी और विशेष टीम यहाँ पहुंची और सभी लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया। कमलेश दखनी, न्यूज 18 उदयपुर। तो दौसा जिले के मऊखेड़ा गांव में टाइगर आने से हड़कंप मच गया। सुबह के समय जैसे ही ग्रामीणों को टाइगर दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया और उसके बाद टाइगर ने वहां मौजूद एक महिला सहित 3 लोगों को जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि टाइगर के मूवमेंट की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पिछले 2 दिनों से टाइगर टीम को चक्कर लगवा रहा है। देखिए, दौसा अलवर में टाइगर डेंजर, कई गांव में कर्फ्यू जैसे हालात, दरवाजों पर खूंखार की दस्तक। ये तस्वीरें आपको भी डरा देंगी। पिछले 2 दिनों से ये टाइगर दौसा और अलवर में दहशत फैलाए हुए है। खूंखार टाइगर को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं, जाल लगाए गए हैं, शिकार रखा गया है। ट्रैंकुलाइज गन से उसके पीछे पीछे दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन उसको पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीमें इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। जहां जहां टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे पगमार देखती हुई पहुंची है। ये जो गांव है ये करणपुरा दौसा अलवर सीमा के पास का ये गांव है। इस सरसों के खेत में आप देख सकते हो कि किस तरह जो लोग हैं वो पगमार देख रहे हैं और वन विभाग की टीमें पगमार देख रही है। आगे हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इस घर में रात के समय ये टाइगर आया था और इसके पगमार हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये देखें, ये पगमार बताया जा रहे हैं, ये ग्रामीणों की तरफ से ये पगमार्क है इसका। तो टाइगर यहाँ पर आया था। दूसरा पगमार्क ये देखिए, यहाँ पर ये पूरे टाइगर पहुंचा है। ये जो त्रिपाल है इसको हटाकर जो अंदर मवेशी थे उनको शिकार बनाने की कोशिश की गई। टाइगर ने एक दिन पहले दौसा के महू खुर्द गांव में एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया था। निहालपुरा गांव में कई घंटे तक टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में दौड़ता नजर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की टीम भी टाइगर का पीछा करते हुए नजर आई। दिन भर की कोशिशों के बाद भी इसे पकड़ा नहीं जा सका और रात को टाइगर दौसा से निकलकर अलवर के करणपुरा गांव में पहुंच गया। दौसा के महू खुर्द गांव में रेस्क्यू के दौरान टाइगर ने वन विभाग की टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया था। इस हमले में गाड़ी का कांच टूट गया था, लेकिन किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई। दहशत इतनी कि गांव के लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते हैं। कोई भी आहत होने पर शोर मचाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जानवरों को भी घरों के अंदर बांध रखा है। अलवर के करणपुरा गांव के खेतों में जगह जगह टाइगर के फुटप्रिंट मिले। खेतों में वन विभाग और ग्रामीणों की टीम टाइगर की लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। रात भर जो ग्रामीण है वो काफी भयभीत नजर आए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे हम। ये जो बकरी है, बकरी को इस तरह बंद रखा गया है ताकि जो टाइगर है वो इन जानवरों को शिकार नहीं बना सके, ये कोशिश है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो बड़े जानवर हैं चाहे वो गाय हो भैंस हो, उनको भी पूरी तरह बंद रखा गया है। जो उनका बाड़ा होता है उसको भी एक तरीके से पैक रखा गया है, लॉक लगाया गया है। लोग घरों में भी दुबके रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में बिल्कुल अंदर ही जो जरूरी कार्य होते हैं वो सब अंदर निपटाए हैं। यानी पूरी रात भर एक भी जो गांव वाले हैं बाहर नहीं निकले हैं और प्रशासन भी यही मुनादी करा रहा है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट है वो इसी इलाके में है। जहां जहां टाइगर जा रहा है वहां वहां न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे जा रही है। करणपुरा पहुंची न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने लोगों से बातचीत की। सुबह 5 बजे टाइगर की दहाड़ सुनकर लोग भयभीत हो गए। पगमार्क्स के हिसाब से इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा पगमार्क्स मिले हैं, तो फिर वहाँ पे भी हमने सर्च कर रहे हैं। एंड कहीं पे भी डायरेक्ट साइटिंग होती है उसका भी सूचना जैसे मिलता है हम उस हिसाब से प्रयास करेंगे। वर्तमान में अलवर और दौसा की सीमा के आसपास किसकी लोकेशन हो सकती है? वर्तमान में अभी बॉर्डर पे है लोकेशन, तो इसलिए हम इस जगह पे खड़े हैं और पगमार्क्स की अभी हमारी टीम सर्च कर रही है और उसके हिसाब से कहाँ पे मूवमेंट है उसका कुछ प्रोबेबिलिटी कर सकते। दौसा और अलवर जिले की सीमा पर वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है। डीएफओ वी केतन कुमार और मंडवार एसडीएम अमित कुमार भी मौके पर मौजूद हैं।
टाइगर के मूवमेंट के कारण दौसा और अलवर के करीब 1 दर्जन गांव के लोग भयभीत हैं और न्यूज 18 की टीम जहां भी पगमार्क दिखाई दे रहे हैं टाइगर के, वहां पर पहुंच रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह इस टाइगर को ट्रैंक्विलाइज किया जाए और लोगों की दहशत को खत्म किया जाए। आशीष शर्मा, करणपुरा, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कृषक हित में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी मिली है। कृषि उपज मंडी समिति अनाज बीकानेर में आपको बता दें कि 3.08 करोड़ रुपए और अलवर में 5.40 करोड़ के नए निर्माण कार्य की मंजूरी मिली है। नशे में लोग एक से एक दुस्साहस कर जाते हैं, कभी कभी तो ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जालौर में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए दो दोस्तों ने जो किया उसे लोग चटकारे लेकर के एक दूसरे को सुना रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। नाव से पानी उलीचने में जुटे दो नौजवान, रेस्क्यू में जुटे एसडीआरएफ के जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन की इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने के लिए आप ठिठक जाएं। भाई, आफत कहकर तो आती नहीं, इसीलिए नौकायन का आनंद लेने पहुंचे इन नौजवानों के साथ भी यही हुआ होगा। पेंदे में छेद होने से पानी नाव में आने लगा होगा और खुद को बचाने के लिए दोनों नौजवान पानी उलीचने लगे होंगे। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि लोग सांस रोककर इसे देखें। भले ही इन तस्वीरों में कुछ ना हो, लेकिन नाव से पानी उलीचने में जुटे दो नौजवानों की कहानी काफी रोचक है। जालोर शहर के सुंदेलाव तालाब के किनारे दो दोस्तों ने बैठकर जाम छलकाए। हलक के नीचे जाते ही अंगूर की बेटी कुछ तूफानी करने के लिए मचलने लगी। दोनों एक क्षतिग्रस्त नाव को लेकर तालाब में उतर गए। हाथ से पानी को हिलोरते हुए तालाब के बीच पहुंच गए, लेकिन ये क्या, क्षतिग्रस्त होने से नाव डूबने लगी। मौत सामने देखकर सारा नशा काफूर हो गया। बिजली की रफ्तार से दोनों नाव से पानी उलीचने लगे और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। गनीमत रही कि उनकी चीख तालाब के किनारे खड़े कुछ लोगों तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया, वरना शराब के नशे में नया साल मनाना महंगा पड़ जाता। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जालोर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। खीवसर क्षेत्र में लाइमस्टोन का अवैध खनन इस कदर होने लगा है कि अब ग्रामीणों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तांतवास भोजास गांव में लाइमस्टोन का अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन माफिया तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ग्रामीण हर वक्त दहशत में रहते हैं। साथ ही सड़कों पर तेज गति से दौड़ते जंपरों से हादसे लगातार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। इस क्षेत्र में पूर्व में भी बड़े पैमाने पर खनन होता रहा है, जिसमें बाद में खनन विभाग ने चौकी लगा दी थी। हैरानी की बात यह है कि जहां चौकी बनाई थी उन कमरों के ताले लगे हैं, जबकि पूर्व में यहां आरएसी के जवान तैनात रखे गए थे और पुलिस भी गश्त करती थी। लेकिन अब चौकी के ठीक पास में जेसीबी से जंपरों में पत्थर भरे जा रहे हैं। खनन चल रही है, सुनवाई करी कौन ने हुक्म, कोई सुनवाई करो तो हुक्म करो। कोई बोरिया है, रोज है, बहुत खतरे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है। गया घरा में भाटा पड़ रहा है। और अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन का भी पाठ पढ़ाया जाएगा और इसके लिए बकायदा एक क्लब बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस नवाचार के बाद स्कूलों में बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड से दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हेल्थ क्लब बच्चों को फास्ट फूड के दुष्प्रभाव के साथ साथ हेल्थ को लेकर के भी जागरूक करेंगे। देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में किताबी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अब फास्ट फूड से होने वाले नुकसानों के लिए भी जागरूक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। ये हेल्थ क्लब स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करेंगे, फास्ट फूड से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान की जानकारी देंगे। ये क्लब बच्चों को फास्ट फूड के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उन्हें फास्ट फूड से दूर रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। हेल्थ क्लब में शिक्षकों के साथ स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, जो अपने सहपाठियों को ये जानकारी देंगे। इसके साथ ही बच्चों को घर से ले जाने वाले टिफिन पर फोकस करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। ऐसा होगा हेल्थ क्लब। 15 सदस्यों का होगा हेल्थ क्लब। एक शिक्षक होगा नोडल अधिकारी। शारीरिक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सदस्य होंगे। प्रत्येक क्लास से एक छात्र शामिल होगा। हर महीने क्लब की बैठक अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए इस नवाचार को लेकर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के इस नवाचार का शिक्षक भी दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और शिक्षकों में इस नवाचार को लेकर प्रसन्नता भी नजर आ रही है। इन दिनों पूरे विश्व में नागरिकों के हेल्थ के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक पहल की है कि विद्यालयों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। इसमें एक शिक्षक प्रभारी रहेगा तथा इसमें बच्चों को भी सम्मिलित किया जाएगा और बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और मेन मकसद जो रहेगा कि जो फास्ट फूड और जो तंबाकू आदि से बच्चे दूर रहें तथा शारीरिक व्यायाम आदि का ध्यान दिया जाएगा। ये एक सराहनीय पहल है। आपको बताते हैं कि हेल्थ क्लब काम क्या करेगा। खाद्य सुरक्षा, सही खान पान पर ध्यान रहेगा। स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने का प्रयास होगा। छात्रों की हेल्थ मजबूत हो, व्यक्तिगत विकास हो। वहीं फास्ट फूड से दूरी बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो छात्रों के हेल्दी टिफिन पर भी फोकस होगा। विद्यालयों में हेल्थ क्लब के गठन का निर्देश राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके तहत विद्यालय में एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो बच्चों के हेल्थ को लेकर के जो अपनी राय देगी, विद्यालय में जागरूक करेगी। बच्चे विद्यालय में किस तरीके का टिफिन लेके आए, बच्चे जो है जंक फूड से बचें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बनने वाले हेल्थ क्लब को लेकर शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हेल्थ क्लब की शुरुआत की जा रही है। न केवल इस क्लब की स्थापना होगी, बल्कि ये क्लब मंथली तौर पर यानी मासिक तौर पर काम करेगा और बच्चों को हर महीने बैठक करके ये बताया जाएगा कि हेल्थ के बारे में किस तरीके से जागरूक रहा जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर पेश करेंगे। किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर आएंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्स के मौके पर चादर पेश कर पीएम का पैगाम पढ़ेंगे। इस दौरान वो दरगाह के वेब पोर्टल और जायरीनों के लिए गरीब नवाज ऐप लॉन्च करेंगे। किरण रिजिजू की यात्रा को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी किया गया। रिजिजू शनिवार 4 जनवरी को सुबह करीब 7:15 पर विमान से जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से अजमेर आएंगे। सुबह 11 बजे वह अजमेर दरगाह शरीफ पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर पेश करेंगे।